नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ एक मेहमान हैं, जी हां, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार काम किया है। आपको ये बता दें कि जिन लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग बड़े ही क्रोनिक अर्थराइटिस से परेशान रहते हैं, उनको बहुत हड्डी का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, बड़ी दिक्कत रहती है, जगह जगह पर घूमते हैं, समुचित इलाज नहीं मिल पाता। तो निश्चित तौर पर उन्हें एक ऐसे चिकित्सक की ज़रूरत होती है जो कि उनका इलाज कर सके। आज हमारे साथ वैसे ही एक चिकित्सक हैं जिनका नाम है डॉक्टर स्वरूप पटेल, और वो डायरेक्टर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट है। मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट किस प्रिसीजन के साथ किया जाए, कितना परफेक्शन के साथ किया जाए, इसमें इनकी मास्टरी है। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बनारस जैसे शहर में किया है, ताकि आसपास के क्षेत्र के लोग जो कि गांव में रहते हैं, जिनके लिए दिल्ली आना संभव नहीं है, मुंबई जाना संभव नहीं है, जिन्हें बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो इनके पास आ सकते हैं और ये उन्हें उस तरह की टेक्नोलॉजी से उनका इलाज कर सकते हैं, वो भी उतने ही किफ़ायत में कि उन्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर स्वरूप पटेल का अपने इस खास एपिसोड में बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर स्वरूप पटेल, आपका बहुत स्वागत है TV9 के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर स्वरूप पटेल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जॉइंट्स में क्यों होता है, और जॉइंट्स में इस हद तक प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है, जबकि हम कहते हैं कि अब हम लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, हम जीना सीख गए हैं, हमें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन अब बच्चों को दिक्कत हो रही है, कम उम्र में दिक्कत हो रही है, जॉइंट की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कूल्हे टूट जा रहे हैं। तो इतने तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है। और हम कहीं भी, क्योंकि अगर मैं बात करूं दिल्ली में, तो लोग अलग अलग हॉस्पिटल में चक्कर काटते दिखते हैं और उनको हमेशा लगता है कि उनकी जो परेशानी है उनसे उनको निजात नहीं मिल पा रहा। तो ये समस्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? इस समस्या के बढ़ने का कारण हम लोग स्वयं, ऐसा कहने से लोग आए तो आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं, पर हमने अपनी डाइटरी और अपनी लाइफस्टाइल, हमने अपने खाने पीने की शैली, हम बाहर का बहुत ज्यादा खाने लगे, हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, हमने अपने शरीर का बहुत ध्यान नहीं रखा, हम दूध का सेवन धीरे धीरे करते कम करते जा रहे हैं, हमारा बाहर निकल के स्पोर्ट्स खेलना बच्चों में वो सब भी खत्म हो गया है। तो आप बदलाव देखेंगे कि अब हम अपने घर के अंदर बहुत ज्यादा सीमित होते हैं, कार में बैठ के कहीं चले जाते हैं, तो हमारा वॉकिंग भी कम होता जा रहा है, हमारी डाइटरी हैबिट भी बदलती जा रही है। आदमी पहले अपने घर पे ही खाता था, अब वो बाहर रेस्टोरेंट इस तरीके की चीजों से खाता है, अब ऑनलाइन मंगा के खाता है। हालांकि मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन हमें अच्छा खाना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, अपने वजन को संतुलित रखना है। समय समय पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर उम्र के पड़ाव पे कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं, उसे हमें समझना है, और उनमें अगर हम कोई कमी कर रहे हैं तो हमें उसे दूर करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं को, जिनमें से जोड़ों की गठिया और ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन्स, ये सारी चीजों को हम दूर कर सकते हैं। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं एक सवाल बीच में पूछना चाहूंगा। आपका जो एक्सपर्टीज है उस पर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से पहले दर्शकों को यह बताया जाए कि समस्या है तो क्यों है। क्योंकि अगर ये दर्शक जान जाएंगे, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि आजकल लोगों में एक ये फीलिंग्स अब भी आ रही है कि अब हम अपने हेल्थ का बेहतर ध्यान रखते हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम देखते हैं कि अब लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं।
एक तरफ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट दिखता है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ बीमारियां भी बढ़ती जा रही। तो मैं इसीलिए आपसे यह सवाल कर रहा था कि बहुत तरह का कंफ्यूजन भी तो हमें इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे अंदर फैल जाता। आजकल लोग कहते हैं वीगन डाइट, मतलब आप दूध लीजिए ही नहीं। अब एक आप कह रहे हैं आजकल लोग दूध नहीं पीते, कहीं पर यह कॉन्सेप्ट चल जाता है कि भाई आप इस तरह का डाइट लीजिए, क्योंकि ये जो दूध हम पी रहे हैं वो बड़ा अननेचुरल सा दूध है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो डाइजेस्टेबल नहीं है। और वो पता नहीं न्यूजीलैंड का रिसर्च वगैरह भी कोट कर देते हैं, क्योंकि हम जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं। पहले देसी गाय के दूध में कोई और प्रोटीन होता था, वाइटामिन्स होता था, जर्सी में कोई और है जो कि ह्यूमन बॉडी के द्वारा डाइजेस्टेबल नहीं है, इसलिए हमें नहीं पीना चाहिए। तो एक ये भी फैशन काफी चल गया है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहिए। पर अगर आप मिल्क नहीं लेंगे तो आपका बोन कैसे ठीक रहेगा, और बोन ठीक नहीं रहेगा तो आप चल कैसे पाएंगे, खड़े कैसे हो पाएंगे। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, लोगों का भी कंफ्यूजन होगा, मेरा भी कंफ्यूजन है, कृपया इसको दूर करें। हमें लगता है आपके सवाल बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा रिसर्च होगी उतनी ज्यादा चीजें सामने आती हैं, और कुछ समय के लिए उस पर कंफ्यूजन का विषय भी बना रहता है, विशेषज्ञों के लिए भी और एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी। हमें अपने वापस जाना पड़ेगा आज से 50, 60, 100 साल के आसपास पीछे। इस प्रकार की जो समस्याएं हमें आज हो रही हैं, जैसे जोड़ों में गठिया, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, चक्कर, नींद ना आना, इस प्रकार की समस्या आज से 50 साल 100 साल पहले नहीं थी। वहां अलग समस्याएं होंगी, पर यह समस्या नहीं थी। यह समस्या न होने का कारण क्या था? शुद्ध भोजन मिलता था, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो। लोग उसे पाने, अपनी जीवन शैली जीने के लिए मेहनत करते थे, तो शरीर एक श्रम करता था जिससे कि और बेहतर बनता था, जो कि आज युग में छूटता जा रहा है। जैसे रही बात हमारे कैल्शियम दूध न लेने की, तो कैल्शियम एक बहुत जरूरी पार्ट है। हाँ, ये विचारधारा हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ रिसर्चर्स की, कि हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, पर इसका यह मतलब नहीं कि हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं जाना चाहिए। हमें अन्य और तरीकों से कैल्शियम को शरीर में रखना ही रखना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर होंगी, जल्दी टूटेंगी, जल्दी खराब होंगी, बैंड होंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो उस लिस्ट में नहीं जाकर, पर मैं अपने श्रोताओं से, सभी से इस बात का आग्रह करूंगा, 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, शरीर में जो जरूरी तत्व है वो आप तक पहुंचने चाहिए, जिस भी माध्यम से। मेरा अपना पर्सनल ये होगा, जैसे हम पहले जीवन जीते थे उस पे चलें, दूध पिए, फल फूल खाएं, ताजी सब्जियों का प्रयोग करें, फ्रिज में रख के 10 दिन बाद ना पका के खाना खाएं, बाहर से खाना खाना हमें कम कर देना चाहिए, और जो भी पकाएं घर पे बनाएं। तो चीजों को अगर आप ऐसा करें, एक्सरसाइज करें, खेलने कूदने की आदत रखें, थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल को बाहर ले जाएं घर से, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे पॉल्यूशन बहुत है मेट्रोज में, ये है वो है। पर अगर आप बाहर जाएंगे तो आप शायद प्रकृति को भी सुधारेंगे और अपने आप को भी। घर में बैठ के फिल्टर लगा लेने से शायद समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो हमें कुछ चीजों में वापस जाना चाहिए, रिट्रोस्पेक्टिवली देखना चाहिए कि वो इतने सालों से सही चलती आ रही थी, आज उसे अचानक से चैलेंज कर देना या उसे रोक देना बहुत उचित नहीं होगा।